Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will solve another reading comprehension and we will follow the same steps that we have been following for so long, which is first is previewing. First, we are going to preview the entire passage paragraph wise. Each paragraph we will skim through and try and understand what is covered in that particular paragraph. This gives us a basic understanding, not just the basic, but actually understanding of structure of that particular passage so that we can directly start solving the questions, which means uh, most of the time we don't really have to revisit the passage, revisit the paragraph, look for the answers. If we have questions based on comprehension, if we have some question based on facts or something, we may have to cross check it by coming back to the passage or paragraph. So it totally depends on what kind of questions you have, also depends on how deeply you have previewed that particular passage. Okay, so let's get started. तो हम सबसे पहले वही करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं, प्रीव्यू करेंगे पूरे पैसेज को। चलिए मेरे साथ आप भी प्रीव्यू कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीव्यूइंग का प्रोसेस। जैसे कि हम सबसे पहले प्रीव्यू करते समय किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ये तो 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है छोटा सा, तो इसको तो पूरा पढ़ ले तो भी चल जाएगा, राइट। 2 सेंटेंसेस है, सो वी कैन रीड इट। Economics is the study of how individuals, businesses, and governments allocate resources to satisfy their needs and wants. ये economics की definition दी हुई है. While this definition is straightforward, the field itself is subject to varying schools of thought, each with unique perspectives on human behavior and economic growth. So अलग अलग लोग इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं, बेसिकली ये बोला गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि हम अलग अलग तरीके से सोचे जाने वाले इकोनॉमिक्स के स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करने वाले हैं पूरे पैसेज में। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है ना, वो हमको पता करने में हेल्प करता है कि इस पूरे पैसेज में बेसिकली मेन चीज क्या है, क्रक्स क्या है पैसेज का, क्या कवर किया जाने वाला है, राइट। सो ये पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये लंबा पैराग्राफ है, तो इसको पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं इसका। लेट्स रीड दैट। वन प्रोमिनेंट स्कूल इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। देखिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के, तो यहाँ पर पहले स्कूल की बात की गई है। कौन सा है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स, विच emphasizes free markets and the idea that individuals act rationally to maximize their utility. Which emphasizes free markets and the idea that individuals act rationally to maximize their utility. तो यहाँ पर हमने अज्यूम क्या किया हुआ है कि जो पब्लिक है, जो लोग है, खरीददार है ना, इकोनॉमिक्स के मेन क्या होते हैं? कस्टमर्स, राइट। तो कस्टमर्स जो है वो अच्छी उनकी बुद्धि है, वो रैशनल डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी अब्रप्ट डिसीजंस वो नहीं लेते हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, राइट। आर्ग्यू दैट मार्केट्स लेफ्ट अलोन नेचुरली फाइंड इक्विलिब्रियम, efficient allocation of resources, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब ये लास्ट सेंटेंस है, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। Critics of classical economics, however, अब critics भी है इसके, हाँ, however, argue that it oversimplifies human behavior and ignores external factors such as government intervention and social inequalities. तो critics का कहना है कि भाई इतने भी समझदार नहीं है लोग, है ना, इतने समझदार नहीं है कि सारे रैशनली लेंगे। इफ यू कंसिडर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज, तो उनके कुछ बायसेस होते हैं, राइट। जैसे कह लीजिए कि कुछ कस्टमर्स है पर्टिकुलर ब्रांड ही खरीदेंगे और कोई ब्रांड की तरफ वो देखेंगे भी नहीं, तो ये क्या है, उनके कुछ बायसेस है, कुछ लॉयल्टी होती है उनकी। ये सब चीजें जब प्ले में आती है तो इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये कहना है, राइट। तो यहाँ पर बात की गई है क्लासिकल इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या कंसिडर किया गया, इसका अजम्पशन क्या है और इसके क्रिटिक्स क्या कहते हैं, ये कवर किया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो ये मेंटल मैप स्टूडेंट्स बनाते चलिए अपने दिमाग में जब हम पढ़ते जा रहे हैं। यू हैव टू मेक दिस मेंटल मैप, ओके। इन द फर्स्ट पैसेज वी हैव टॉक्ड अबाउट what we are going to cover in this entire passage. In second paragraph we are talking about classical economics.
even in that classical economics, what are we talking about? What is classical economics? How people feel that I mean, classical economists feel that people are rational and they make all the decisions rationally. Also, how market can find its own equilibrium if left alone. But there are some critics who are saying that we cannot ignore external factors, government intervention, or social inequalities, which may disturb the equilibrium, right? ये कंसिडर किया गया है। अब नेक्स्ट ये देखिए, आपने मेंटल मैप बना लिया ना, आपको फिर से आना भी नहीं पड़ेगा शायद इस पैराग्राफ के पास में पूछने के लिए कि भैया बताओ वो क्वेश्चन में ऐसा ऐसा तो आंसर क्या होगा। You really don't have to worry about it because you have made a mental map, mental note of all this, right? तो चलिए ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, दिस कैन नॉट बी learned, you have to learn it by yourself by practicing enough, right? ऑन द अदर हैंड, अब देखिए ऑन द अदर हैंड बोला है तो अलग स्कूल ऑफ थॉट की हम बात कर रहे हैं। केनेसियन इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन, ये फर्स्ट सेंटेंस तो पढ़ते हैं, ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, राइट? स्टेबलाइजिंग, भाई कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं? बिलीव दैट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इन इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग, बूस्ट डिमांड एंड प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड रिसेशंस। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी डाउन टर्न में जैसे रिसेशन आ गया है तो इसमें केनेसियन इकोनॉमी ये मानती है कि गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बूस्ट करनी पड़ती है कभी कभी इकोनॉमी बाय इम्प्रूविंग स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल और बाय डिक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग बेसिकली। तो डिमांड बढ़ाएंगे, फिर इस तरीके से इकोनॉमी को बैलेंस करेंगे सो दैट रिसेशन है ना लॉन्ग टाइम तक ना चले, राइट? वाइल दिस अप्रोच हैज, अब देखिए लास्ट सेंटेंस है इसको भी पढ़ लेते हैं, गेन्ड ट्रैक्शन क्रिटिक्स। अब इसके भी क्रिटिक्स है, इसका स्ट्रक्चर समझिए, एक एक चीज को हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, उसका कुछ तो भी एक्सटेंशन जस्टिफिकेशन बता रहे हैं और उसके बाद में तुरंत उसका क्रिटिसिज्म आ रहा है। ये स्ट्रक्चर है हर एक पैराग्राफ का, तो इसको समझिए। While this approach has gained traction, critics argue that too much government intervention, so too much government intervention can lead to inefficiencies and unattended economic consequences. तो ज्यादा इंटरवेंशन अगर करेगी गवर्नमेंट तो ये सारी चीजें होगी, इनएफिशिएंसीज बढ़ जाएंगी लोगों में, अनइंटेंडेड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके कारण, ये कहा जा रहा है, राइट? अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। अनदर इमर्जिंग पर्सपेक्टिव इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तीसरी बात कर रहे हैं। कौन कौन सी स्कूल ऑफ थॉट की हमने अभी तक बात की केनेसियन, हमने की क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केनेसियन इकोनॉमिक्स, अब बात कर रहे हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स which incorporates insights from psychology to understand economic decision making। यहाँ पर हम बात करें इंडिविजुअल पर्सन जब कोई चीज खरीदता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, राइट? आर्ग्यू, एक्ट irrationally, biases, emotions, assumptions of perfect rationality, traditional economic theories, है ना? यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल ना अपने हिसाब से चीजें खरीदता है। देर आर सर्टन assumptions that he has in his mind, there are certain biases he has in his mind। परफेक्ट रैशनैलिटी के साथ कोई ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी काम नहीं करती है। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट? हम कह रहे हैं ऑफन एक्ट irrationally due to biases and emotions, assumptions of challenging the assumptions of perfect rationality in traditional economic theories। However, ये last sentence है, some economists criticize behavioral economics for lacking quantitative rigor and for being too focused on individual cases rather than general trends। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर एक का इंडिविजुअल का प्रेफरेंस जानते जानते जो मैक्रो इकोनॉमी है, हमारी मेजर लेवल की इकोनॉमी है, उस पे से ध्यान हट जाता है, जो ठीक नहीं है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये क्रिटिक्स का कहना है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चीज जो है वो है despite their differences, these schools of thought collectively contribute to a deeper understanding of economic dynamics। अब इनके अलग अलग differences होने के बावजूद they contribute in deeper ways in economics।
इकोनॉमिस्ट्स इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्या चाहिए हमको? इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। हर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको मिक्स करके कोई अप्रोच बन रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। ब्लेंडिंग insights from various perspectives to address the complexities of real world economies। तो रियल वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत चेंजिंग है, बहुत डायनामिक है। इसीलिए सारे अप्रोचेस को मिक्स करके अगर कुछ हम ब्लेंड करके कोई थ्योरी ढूंढ पा रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू अस, ये कहा जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिव्यू। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपको हर एक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में समझ में आ गया। तो बस दैट्स इट। अब इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या कहा गया है देखते हैं। उसमें हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द main challenge faced by economics as a scientific field। साइंटिफिक फील्ड मतलब क्या? साइंस कैसा होता है? हर जगह एक जैसा होता है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी एज सच नहीं है कि यहाँ पर अलग है वहां पर अलग है। उसके पर्टिकुलर रूल्स है जो साइंस में फॉलो होते हैं। तो क्या मेन चैलेंज है एज अ साइंटिफिक फील्ड इकोनॉमिक्स को कंसिडर करने में? देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास में। इट्स रिलायंस ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर सॉल्यूशंस। We don't think so, right? The difficulty of predicting human economic behavior objectively। ये हो सकता है क्योंकि हम कह रहे हैं कहीं पर कि इर्रेशनली बिहेव करते हैं, है ना, हम ये बात कर रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जैसा कि हमने पढ़ा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम करके चलते हैं कि हर कोई रैशनली बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही हम केनेसियन पे आते हैं वहां पर हमने देखा कि ये कंसिडर किया जाता है कि ह्यूमंस जो है वो इरेशनली भी बिहेव कर सकते हैं। हर किसी का बिहेवियर सेम नहीं होगा। व्हेन वी विल गिव सम सर्टेन प्रोडक्ट और सर्टेन सर्विसेज, हर किसी का रिएक्शन उसकी तरफ अलग अलग होगा। तो कोई ऑब्जेक्टिव केस स्टडी हम नहीं बना सकते इस बेसिस पे कि ह्यूमन बिहेवियर इस पर्टिकुलर सर्विस, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऐसा होना चाहिए। इसी कारण में भी हम यहाँ पर सफर कर रहे हैं। लेकिन ये तो हो सकता है आंसर, लेकिन बाकी के ऑप्शंस देखे बिना हम फाइनल नहीं करेंगे, राइट। द एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड पर्सपेक्टिव ऑन मार्केट ऑपरेशंस, नो, नॉट रियली। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ऑपरेशन, देखिए इकोनॉमिक्स को साइंटिफिक फील्ड क्यों नहीं कहा जा सकता, ये बात कर रहे हैं हम। तो सिर्फ क्या मार्केट फोर्सेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है? कस्टमर इज द बेसिस, राइट। कस्टमर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, ह्यूमंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, मार्केट को रिएक्शन क्या मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। ग्रोइंग अपोजिशन बिटवीन क्लासिकल एंड केनेसियन थियरीज, नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई साइंटिफिक फील्ड ना होने की। अपोजिशन हो रहा है, ऐसे तो देखा जाए तो साइंस में कितने सारे, केमिस्ट्री में देखेंगे कितने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अपोजिशंस होते हैं, बट स्टिल केमिस्ट्री इज साइंस, राइट। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज one of the reasons. So most appropriate reason we have here is option B, the difficulty of predicting human economic behavior objectively। कोई objectivity यहाँ पर हम strike नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण इसे scientific field नहीं कहा जा रहा, right? Great। तो चलिए अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केनेसियन इकोनॉमिक्स इज, अभी हमने बात की इसके बारे में, राइट। देखिए हमने प्रीव्यू डिटेल में कर लिया उसे, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। क्विकली हम बता पा रहे हैं कि क्या कवर हो चुका है, हमको फिर से रेफर नहीं करना पड़ रहा है पैसेज को। आर यू गेटिंग इट? सो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रिव्यूइंग इट इन डिटेल, राइट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडवोकेट्स फॉर फ्री मार्केट। हाँ, कहते हैं कि मार्केट को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो अपने आप वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये कहना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। व्हाइल केनेसियन इकोनॉमिक्स सपोर्ट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हाँ, ये तो बात की है हमने, ये हो सकता है प्राइमरी डिफरेंस, बट पता नहीं, बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। केनेसियन इकोनॉमिक्स एम्फेसाइजेस रैशनैलिटी व्हाइल क्लासिकल इकोनॉमिक्स हाइलाइट्स इमोशंस। बिल्कुल भी नहीं, ये तो उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है इसके, राइट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स बिलीव इन इक्विलिब्रियम थ्रू इंटरवेंशन। नहीं, उल्टा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो कहता है कि कोई इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा, कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ये तो उल्टी बात कह रहे हैं यहाँ पर भी।
केनेसियन इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। नहीं, केनेसियन इकोनॉमिक्स नहीं फोकस करता है। इफ यू गाइज रिमेंबर, इट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिसीजन। और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि इतना इंडिविजुअलिस्टिक है कि मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स में क्या चाहिए क्या नहीं उसको ये कवर ही नहीं कर पा रहा, राइट। तो यहाँ पर ये गलत बात है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्लियर कट यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए। क्या है वो ऑप्शन? क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी डिफरेंस क्या है? फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है क्लासिकल इकोनॉमिक, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है केनेसियन इकोनॉमिक्स। ये बात कर रहे हैं हम, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड। देखते हैं थर्ड में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स? बताइए, चलिए बिना ऑप्शन देखे ही बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज में क्या बोला है क्लासिकल क्रिटिसिज्म, सॉरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की क्रिटिसिज्म में? कि ये जो है ना, ये अज्यूम कर रहा है कि सब रैशनली बिहेव करते हैं, लेकिन असल में ह्यूमन बिहेवियर इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक ही तरीके से लोग बिहेव करेंगे। ये तो मेन क्रिटिसिज्म है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, सो दैट्स नॉट डन, ये कहना है क्रिटिक्स का। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। रिलाइज टू मच ऑन पब्लिक स्पेंडिंग, नहीं। इग्नोर्स इरेशनल बिहेवियर, देखिए और तो कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, सॉरी ये तो सही है, गलती से मैंने इसको क्रॉस कर दिया, बट दिस इज द करेक्ट वर्जन। यस, तो यहाँ पर ये पक्की बात है, ये तो ऑप्शन हो ही सकता है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करें की क्रिटिसिज्म के बारे में। इट कॉम्प्लिकेट्स द स्टडी ऑफ फ्री मार्केट्स, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। सो बी क्लियर कट अगेन इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, राइट। फोर्थ, what is the focus of behavioral economics as a perspective within economics? अब ये perspective within economics इन सब के कारण कंफ्यूज मत होइए। यूं ही ये ऐड कर दिया गया है फ्रेज आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट क्या है मेन फोकस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का? इंडिविजुअल का रिएक्शन, इंडिविजुअल का बिहेवियर, इररेशनल बायसेस, उन सब के बारे में बात की है ना बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में। सो कीप दैट इनटू योर माइंड। अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट फोर्सेस अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तो कहीं बात नहीं की है उसमें। एग्जामिनिंग द साइकोलॉजिकल बायसेस इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, राइट। ये है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का की फीचर, राइट। तो फोकस ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तो यही है। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन वगैरह की तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में। मेजरिंग द रैशनल चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स, नहीं, उल्टा हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मेजर करने की जरूरत है, हमको ये देखने की जरूरत है कि किसकी साइकी कैसे वर्क करती है और कौन किसके बेसिस पर ये चीज खरीदेगा, राइट। तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिल गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू मेनी इकोनॉमिस्ट्स बिलीव इज नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर? क्या जरूरी है? क्या पढ़ा हमने लास्ट लास्ट अगर मैं पैराग्राफ आपको दिखाऊं यहाँ पर, है ना, तो क्या पढ़ा हमने लास्ट पैराग्राफ में? देखिए, despite their differences, these schools of thoughts contribute in deeper understanding of economics. Economists increasingly recognize the need of an integrated approach, blending the insights from various perspectives to address complexities of real world economics. जी हाँ, यही है जिसके बारे में उस क्वेश्चन में बात की गई है। क्या बात की गई है? According to the passage, what do many economists believe is necessary for complete understanding of economic behavior? Complete understanding मतलब इकोनॉमिक बिहेवियर के कॉम्प्लेक्सिटी को completely कवर करने के लिए क्या हमें करना होगा, राइट। रिलाइंग सोलली ऑन क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, बिल्कुल भी नहीं। इंटीग्रेटेड इंसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव्स, जी यही कहा गया है।
फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन मेथड्स बिल्कुल भी नहीं, रिजेक्टिंग साइकोलॉजिकल नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं सबका मिला जुला के अगर कोई थ्योरी बन रहा है तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी फॉर श्योर। तो गाइस इस तरह से हमें सॉल्व करना है, इस तरह से हमें प्रिव्यू करना है, इस तरीके से एक मेंटल मैप बनाना है हमारे दिमाग में पूरे पैसेज का, सो दैट वी रियली डोंट हैव टू गो टू एंड फ्रो। जितना हो सके हमको उसे समझना ही इस तरीके से है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।